बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इकरा शौकत और मैं आपको उर्दू जमात सवम जो कौमी निसाब 2020 के तहत बनाई गई है इसमें खुशामदीद कहती हूँ। वो कौन से अफराद हैं जो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं इस वीडियो लेक्चर से? तो वो हैं तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो क्या चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो आफाक की कामयाब मनसूबाबंदी है। इसी मनसूबाबंदी के तहत हमने इस किताब को सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ज़ुबान शनासी और महारत हयात में तकसीम किया है। हमारा आज के सबक का उन्वान है टिंकू ने की तौबा। ये एक किरदार साजी पर मुश्तमिल कहानी है। इसमें हम देखेंगे किस तरह हम अखलाकियात सीख रहे हैं, किरदार साजी सीख रहे हैं, और ये आपको आपकी स्क्रीन पर इसके हासिलात ताल्लुम दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखते हैं कि पढ़ने से पहले के सवालात क्या हैं। तो आप अपने बुज़ुर्गों का कहना क्यों मानते हैं? मानते तो हैं, लेकिन क्यों मानते हैं आपने वजह बतानी है। अगला सवाल है, किसी की चीज़ बिना इजाज़त लेना क्यों बुरी बात है? है तो बुरी बात ही, लेकिन क्यों बुरी बात है ये आपको बताना होगा। आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात को पढ़िए और अपनी मालूमात में इजाफा कीजिए। ये हैं हमारे 2 सफ़ात जिन पर यह सबक मुश्तमिल है। तो चलिए मतन के कुछ हिस्से का मुताला करते हैं। चीकू दूर खड़ा टिंकू को थाल में से फल खाते देखने लगा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बाग के रखवाले वहां पहुंच गए। उन्होंने टिंकू पर जाल फेंक कर उसे पकड़ लिया। टिंकू की होशियारी और तेज़ रफ्तारी किसी काम न आई। वो लगा गिड़गिड़ाने और मिन्नतें करने, मगर किसी पर कुछ असर नहीं हुआ। सब टिंकू को सज़ा देने के लिए बातें करने लगे। तो देखिए, जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो किसी के ख़िलाफ़ जा रहा हो, या कोई ऐसा काम करते हैं जो हम बग़ैर किसी की इजाज़त के कर रहे हों, तो फिर सज़ा मिलती है। यहाँ पर आपने इस सबक में देखा कि किस तरह टिंकू जो है वो बग़ैर इजाज़त फलों के बाग में दाखिल हो गया, और फिर उस पर क्या गुजरी कि वहाँ पर मालिक पहुँच गए और अब उसको सज़ा सुनाने की बातें कर रहे हैं। ये था जी मतन का कुछ हिस्सा। मतन का बाकी हिस्सा आप खुद पढ़िए और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख़ास ख्याल रखिए। अब हम चलते हैं इस सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियों की जानिब। तो सबसे पहले हमारे पास अहम अल्फाज हैं। रहम दिल। रहम दिल का मतलब होता है मेहरबान, हमदर्दी करने वाला। फुर्तीला, जल्दी काम करने वाला। रसीले, रस वाले। गिड़गिड़ाना, मुआफ़ी मांगना या मुआफ़ी चाहना। मगरूर, गरूर वाला। खुद पसंद शख्स। नफ़ी, इनकार। रखवाली करना, हिफाजत करना। बादल न ख्वास्ता, दिल ना चाहने पर उसके बावजूद, जब दिल नहीं चाह रहा लेकिन आपको कोई भी काम करना पड़ता है। तो ये थे जी अहम अल्फाज। आगे बढ़ते हैं, मेरे करने के काम देखते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ जुमले हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और हर जुमले के आगे 3 जवाबात मौजूद हैं। जो दुरुस्त जवाब है आपको उसका इंतखाब करना है। तो पहला सवाल है जी, सारा दिन खुराक की तलाश में फिरता रहा। कौन? टिंकू, मिंकू या चीकू? क्योंकि सबक आपने पढ़ा है इसलिए अब आप दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए और उसके गिर्द दायरा लगाइए। ना सिर्फ पहला सवाल बल्कि बाकी के भी तमाम सवालात पढ़िए और दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। इसके बाद अगले सवाल की जानिब बढ़ जाइए और इसी तरह मतन का मुताला करते हुए इस सरगर्मी को भी मुकम्मल कीजिए जिसमें आपने खाली जगह पुर करनी है। आगे हमारे पास सवालात के जवाबात हैं। चीकू और टिंकू सारा दिन क्या करते रहते थे? तो खेलते कूदते थे, खाते पीते थे, हमें पता ही है। मतन हम लोगों ने चूँकि पूरा पढ़ा है, आपके लिए ये काम करना बहुत आसान है। आपको इन तमाम सवालों के जवाबात लिखने हैं और लिख के अपने असातिज़ा को दिखाने हैं। बात से निकले बात में हमारे पास सरगर्मी ये है कि आपस में बातचीत करें और बताएं अपने बुज़ुर्गों का कहना ना मानकर चीकू और टिंकू को क्या परेशानी उठानी पड़ी, वो दोनों इस परेशानी से कैसे बच सकते थे। तो बताना तो है, परेशानी तो उन्हें उठानी पड़ी क्योंकि उन्होंने अपने बड़ों का कहना नहीं माना था। और ऐसा ही होता है, जब हम अपने बड़ों का कहना नहीं मानते तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। आपने भी आजमाया होगा यकीनन। जब कभी आपने अपनी वालिदा की बात नहीं मानी होगी, बड़ी बहन की बात नहीं मानी होगी, या भी किसी बड़े बुजुर्ग की बात ना मानी होगी, तो आपको कोई ना कोई परेशानी ज़रूर उठानी पड़ी होगी। यहाँ पर चीकू और टिंकू ने क्या परेशानी उठाई वो बताइए, और बताइए कि वो कैसे इस परेशानी से बच सकते थे। अगला सवाल ज़ुबान शनासी का है और इसमें हम देखेंगे इसम, मारफा और नकरा।
ये आपके सामने जुमले मौजूद हैं और जुमलों के आगे 2 कॉलम हैं जिसमें एक में इसम मारफा और दूसरे में नकरा लिखा है। आपको करना यह है कि इन जुमलों को पढ़ते हुए मारफा और नकरा को अलग करना है। मिसाल के तौर पर, एक जंगल में 2 खरगोश रहते थे, तो जंगल इसम नकरा होगा और खरगोश इसम मारफा। इसी तरह झाड़ी पर बेर लगे थे। झाड़ी तो कोई भी हो सकती है, लेकिन बेर सिर्फ एक मखसूस फल का नाम है, इसलिए झाड़ी इसम नकरा है और बेर इसम मारफा है। अगला है जी, कंप्यूटर एक जदीद इजाद है। इजादात तो बहुत हैं, कुर्सी, मेज़, जहाज़, हेलीकॉप्टर, टीवी, कंप्यूटर, रेडियो, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ एक है, इसलिए इजाद इसम नकरा और कंप्यूटर इसम मारफा है। मरी एक खूबसूरत मकाम है। मकामात तो बहुत सारे हैं, लेकिन मरी एक ही है। मरी मारफा हुआ और मुकाम नकरा। हॉकी हमारा कौमी खेल है, तो हॉकी इसम मारफा और खेल इसम नकरा है। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसम मारफा और नकरा के तस्वुर को अच्छे तरीके से पुख्ता कर लिया होगा अब तक, क्योंकि हम बहुत दफ़ा इसकी दोहराई कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं जी अगली सरगर्मी की तरफ, और यहाँ पर हमें मुतज़ाद अल्फाज लिखकर इन जुमलों को मुकम्मल करना है। आप ऊपर देख ही रहे हैं मुतज़ाद अल्फाज, जिसमें संग दिल है, नज़दीक है, बुरी, जवान और आज़ाद है। आपने इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखने हैं नीचे दिए गए जुमलों के मुताबिक। जैसे जुमला क्या है, बाग के रखवालों ने कैद टिंकू को आज़ाद कर दिया। कैद नुमाया किया गया है, कैद का मुतज़ाद आज़ाद है। बादशाह बहुत रहम दिल, जबकि वज़ीर एक संग दिल शख्स था, तो रहम दिल का मुतज़ाद संग दिल होता है। फलों का बाग मेरे घर से दूर और सना के घर के नज़दीक वाक़या है। सुबह की सैर करने बूढ़े और जवान सभी आए हुए थे। किसी की चीज़ बिना इजाज़त उठाना अच्छी बात नहीं बल्कि बुरी बात है। तो आपने देखा हमने किस तरह इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए नुमाया अल्फाज के मुतज़ाद लिख के इस सरगर्मी को मुकम्मल किया। आगे बढ़ते हैं, लिखना की सरगर्मी देखते हैं, और यहाँ हमारे पास कुछ अल्फाज हैं जिनके हरूफ हमें अलग करने हैं और आखिरी हर्फ से हमें कोई एक अच्छी बात या अच्छी खूबी लिखनी है। जैसे तबीब का आखिरी जो हर्फ है वो बे है, तो बे से आपको कोई खूबी लिखनी होगी, कोई अच्छी बात लिखनी होगी। इसी तरह मुनक्किस हर्फ है, तो आपको सीन से कोई अच्छी बात या खूबी लिखनी होगी या आदत लिखनी होगी, जैसे सच्चाई वगैरह। तो इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए, वालिदैन या असातिज़ा को दिखाइए। आगे है जी हमारे पास पढ़ने की सरगर्मी, और हमारे पास यहाँ एक बड़ी सी इबारत है जिसको पढ़ते हुए हमने नीचे दिए गए सवालात के जवाबात देने। तो मैं इबारत पढ़ रही हूँ, आप तवज्जो से सुनिए, लेकिन मेरे सुनने के बाद आप खुद भी इस इबारत को पढ़िए, क्योंकि ये पढ़ने की सरगर्मी है। एक बादशाह के 3 बेटे थे। बादशाह बूढ़ा हो गया था। उसने सोचा अब मुल्क का इंतज़ाम किसी शहजादे के हवाले कर देना चाहिए। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहने लगा, मुझे आप तीनों से एक जैसी मोहब्बत है। मैं चाहता हूँ आप में से किसी शहजादे को बादशाह बनाऊँ। मेरा एक छोटा सा काम है, आप में से जो बेहतर तरीके से उसे पूरा करेगा वो बादशाह बनने का हकदार होगा। ये कहकर बादशाह ने तीनों को एक ऐसी चीज़ लाने को कहा जो बादशाह के कमरे को भर दे। तीनों शहजादे अगले दिन बादशाह के कमरे में गए और अपनी खरीदी हुई चीज़ें पेश की। सबसे बड़े शहजादे ने बादशाह को कपड़े का थान दिया, जिससे काफ़ी हद तक कमरे का फर्श छुप गया। दूसरे शहजादे ने बादशाह को कागज़ों के बड़े बड़े बंडल दिए, इससे बादशाह के कमरे की दीवारें छुप गईं। सबसे छोटा शहजादा आगे बढ़ा और उसने बादशाह के हुजूर खुशबू का तोहफा पेश किया। बादशाह का कमरा, पूरा कमरा खुशबू से भर गया। बादशाह ने खुश होकर अपने सबसे छोटे लेकिन अक्लमंद शहजादे को मुल्क का बादशाह बना दिया। बहुत दिलचस्प कहानी थी। यहाँ शहजादे ने अपनी समझ बूझ से काम लिया और क्या काम कर दिखाया कि बादशाह भी खुश हो गया। तो सवालात क्या हैं? बादशाह क्यों अपने किसी बेटे को बादशाहत देना चाहता था? क्यों? क्योंकि अब वो बूढ़ा हो गया था और वो चाहता था कि अब उसका कोई शहजादा आगे सल्तनत का निज़ाम संभाल ले। अगला सवाल है कि बादशाह ने अपने बेटों से क्या काम कहा? उसने कहा कि मुझे कोई ऐसी चीज़ ला के दो जिससे मेरा कमरा भर जाए। तीसरा सवाल यह है कि बड़े दोनों शहजादे क्या चीज़ लाए और इन चीज़ों से क्या हुआ? तो जो सबसे बड़ा शहजादा था वो कपड़े का थान लाया, जिससे कमरे का फर्श कुछ हिस्सा भर गया।
जो दूसरा शहजादा था वो कागज़ के बंडल लाया जिससे कमरे की दीवारें भर गई। तो ये दोनों चीज़ें वो लाए थे और ये उनका असर हुआ था। छोटा शहजादा क्या तोहफा लाया? तो छोटा शहजादा खुशबू का तोहफा लाया जिसने पूरे कमरे को मुअत्तर कर दिया। अगला सवाल यह है, आपके ख्याल में एक और ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो बादशाह के कमरे को भर सकती है? तो अपने जहन का इस्तेमाल कीजिए, अपनी ज़हनी सलाहियतों को ज़रा निखारिए, जला बख्शिए और बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जो बादशाह के कमरे को भर सकती है। अगला सवाल लिखने का है। हमारे पास यहाँ 2 सरगर्मियाँ हैं। पहली सरगर्मी है 10 जुमलों में लिखकर बताएं कि बड़ों का कहना मानना क्यों ज़रूरी है। अगला सवाल यह है, चीकू और टिंकू में से कौन सा किरदार आपको पसंद आया और क्यों? आपको अपने अल्फाज में बताना है। अब हमारे पास आखिरी सवाल महारत हयात का है और वो क्या है कि कहानी टिंकू ने की तौबा को ड्रामाई अंदाज में कमरा जमात में पेश करना है। ये भी यकीनन एक दिलचस्प सरगर्मी है, तो कमरा जमात में इसको अपने असातिज़ा की निगरानी में कीजिए। ये था जी हमारा सबक टिंकू ने की तौबा। उम्मीद करती हूँ कि इसमें दिए गए तमाम तसव्वुरात को आप बाखूबी समझ गए होंगे। अब इनकी दोहराई कीजिए ताकि हम अगले सबक में नए तसव्वुरात के साथ मिल सकें। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।